अभी हम सभी लोग अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। कपालभाति जो प्राणायाम है इसका पूरा इफेक्ट आपके पाचन पे और उदर पे पड़ता है। कपाल भाति, कपाल का अर्थ होता है आपका चेहरा और भाति का अर्थ होता है चमकना। तो अगर आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो इससे आपका पूरा उदर शुद्ध होता है, वहाँ से जो अशुद्धियाँ होती है वो बाहर निकल जाती है और आपकी जब पाचन क्रिया और उदर और जो पाचन संस्थान है अगर स्वस्थ होता है तो उसका इफेक्ट जो है आपके चेहरे पे पड़ता है। और बहुत सारी जो पेट के अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं, लीवर है, किडनी है, ये सारे ग्रंथियों पर भी कपालभाति प्राणायाम का इफेक्ट होता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि इस प्राणायाम को हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले किसी भी एक आसन का चयन कर लीजिए। मैंने अर्ध पद्मासन का चयन किया है। आप चाहें तो सुखासन भी लगा सकते हैं जैसा मैंने बताया है, और चाहे तो आप किसी भी एक आसन का चयन कर लें, वज्रासन का चयन कर लें या फिर पूर्ण पद्मासन का चयन करें। चयन करने के बाद जब हम प्राणायाम करते हैं तो पूरा शरीर जो है हमारा, मेरुदंड जो है सीधी रहनी चाहिए। अब मेरुदंड सीधी है, अब हमको झटके से नाभि को अंदर खींचना है और श्वास को छोड़ना है और उसके बाद फिर ढीला छोड़ दो, अपने आप श्वास अंदर चला जाएगा। हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो उसमें हमारा शरीर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, सिर्फ हमारा उदर का इन्वॉल्वमेंट हो। यानी हमको सिर्फ नाभि के ऊपर अपने ध्यान को रखना है और नाभि को झटके से अंदर की तरफ खींचना है। उसी के साथ जो है श्वासों को आपको झटके से छोड़ना है। बॉडी सीधा रहेगा, नाभि को झटके से अंदर खींचना है और उसी झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। ध्यान रहे, जो गलतियां हम लोग करते हैं कपालभाति प्राणायाम के समय, वो कई बार इस प्रकार की गलतियां, मतलब हम अपने कंधों को या अपने शरीर को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि नहीं करना है। हमको सिर्फ अपने उदर पे ध्यान रखना है, अपने नाभि पे ध्यान रखना है, अपनी श्वासों पे ध्यान रखना है। नाभि झटके से अंदर खींचना है और उसी झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और इन तीनों दोषों को, अगर आपको तीनों दोषों से दूर होना है और अपने शरीर को स्वस्थ करना है, शरीर की सारी जितनी भी नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करना है, बीमारियों से दूर जाना है, तो हमको रोज प्राणायाम करना चाहिए। और रोज योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ये तीनों हमको रोज कम से कम आधा घंटा 45 मिनट समय निकालकर हमको योग आसन करना चाहिए। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। कल मैं फिर नए आसन और प्राणायाम के साथ आपके समक्ष आऊँगा। धन्यवाद।